हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार करने वाले महानुभावों को सम्मानित भी किया जा रहा है। वहीं कानपुर के सर्वोदय नगर कस्टम एंड एक्साइज कार्यालय में आयुक्त पद पर तैनात रहे IRS अधिकारी को हिंदी का प्रचार प्रसार करने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। वरिष्ठ IRS अधिकारी आयुक्त सोमेश तिवारी विभाग के सभी कार्यालयों में अधिकारियों को हिंदी के प्रति कार्य करने के लिए उत्साहित करते रहे हैं। आयुक्त का आरोप है कि हिंदी में कार्य करने से नाराज विभाग के उच्च अधिकारियों ने उनका तबादला आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कर दिया। बता दें कि आयुक्त सोमेश तिवारी को विभाग में ईमानदार अधिकारी के रूप में माना जाता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तबादला होने के बाद उन्होंने वहां पर ज्वाइन भी कर लिया है। गुंटूर में नियुक्ति लेने के बाद भी उन्होंने हिंदी में काम बंद नहीं किया। हिंदी में काम करने के लिए आयुक्त ने एक हिंदी स्टेनो की मांग की तो उनको वह भी नहीं दिया गया। विभाग में हिंदी के प्रति इतना विरोध देखते हुए उन्होंने वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पत्राचार किया, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिली। परेशान होकर आयुक्त छुट्टी पर कानपुर आ गए। आयुक्त का आरोप है कि वित्त मंत्रालय और PMO में मौजूद तमाम अधिकारी भी हिंदी विरोधियों के संरक्षक हैं। यही कारण है कि ईमानदार प्रधानमंत्री तक उनकी बात नहीं पहुंचने दी जा रही है और इसके साथ ही उनका दावा है कि विभाग में तमाम वित्तीय भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। यदि उसकी जांच हो जाए तो तमाम बड़े अधिकारियों के चेहरे उजागर हो जाएंगे। आयुक्त सोमेश तिवारी का कहना है कि राजभाषा का निरीक्षण करने के लिए आने वाले अधिकारी महज होटलों के ऐशो आराम तक ही सीमित रहते हैं। यदि निरीक्षण पर आने वाले अधिकारी कार्यालयों में कंप्यूटर पर निरीक्षण कर लें तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी। आयुक्त का दावा है कि अधिकारी मुख्यालय में जाकर जो 90% हिंदी में हो रहे काम की रिपोर्ट देते हैं वह वास्तविकता में 10% ही सही होती है। आयुक्त सोमेश तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि यदि वह ध्यान दे देंगे तो हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बनी रहेगी, अन्यथा कुछ भ्रष्ट अधिकारी हिंदी को गर्त में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हिंदी दिवस के मौके देखिए सहारा समय की एक खास रिपोर्ट। हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम सारे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तमाम सारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस पर करोड़ों से अरबों रुपए की राशि भी खर्च की जा रही है। इन सब तमाम सारे प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए आयुक्त भी लगातार प्रयासरत हैं। वो तमाम सारी किताबें भी लिख रहे हैं और लगातार अपने जो विभाग के अधिकारी हैं उनको इस दिशा में काम करने के लिए लगातार उत्साहित कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदी के विरोधी हैं, जो इस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी हैं, वो इन आयुक्त की कार्यशैली से लगातार परेशान हो चुके हैं, या ये कह लें कि कहीं ना कहीं उनकी जो ईमानदारी है वो उनको रास नहीं आ रही है। और यही कारण है कि उनको कानपुर से ऐसी जगह भेज दिया गया जहां पर सबसे पहले हिंदी का विरोध किया गया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो भारतीय संस्कृति और हमारे देश की भाषा के प्रति बहुत कुछ कर रहे हैं। जाके सरकार योजना बनाती है, दिशा निर्देश देती है, सारा सहयोग दे सकती है, लेकिन जिम्मेदारी नौकरशाहों की है। सरकार की इच्छा को पूरा करना नौकरशाहों की जिम्मेदारी है। जहाँ तक आपने पूछा कि मेरा अचानक से स्थानांतरण गुंटूर क्यों हो गया, तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो मुझे लगता है कि हिंदी में काम करना, हिंदी के प्रति आवाज़ उठाना मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को पसंद नहीं आया। जाके जब मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग में 10-20% काम ही हिंदी में होता है और जो विभिन्न रिपोर्टों में जो 90%, 95%, 98% जो रिपोर्ट दी जाती हैं सब फर्जी रिपोर्ट होती हैं जा कर के। और यदि सही तरीके से निरीक्षण हो जाए, सही तरीके से निरीक्षण का मतलब है कि निरीक्षण टीम कार्यालय में आए और अधिकारियों का कंप्यूटर खोलकर देखे, वहाँ से पता चल जाएगा कि सब काम अंग्रेजी में ही होता है। तो जब मैं यहाँ कानपुर में था तो मैं तो हिंदी में काम करता था, मेरा जो कार्यालय था वो भी हिंदी में काम करता था, लेकिन मैंने देखा कि राजभाषा नीति की खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। जाके लखनऊ से मेरे पास जो पत्र आ रहे हैं वो अंग्रेजी में आ रहे हैं, बोर्ड से जो पत्र आ रहे हैं सब अंग्रेजी में आ रहे हैं। नियम के अनुसार वो पत्र सब हिंदी में आना चाहिए, कार्य भी हिंदी में होना चाहिए का क्षेत्र में। तो मैंने इस चीज़ का विरोध किया और उस समय जो प्रधान मुख्य आयुक्त थे उनको मैंने पत्र भी लिखा कि आप मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जोन में आप हिंदी में काम कीजिए, कराइए। और मैंने अमित शाह जी को भी, माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को भी पत्र लिखा था और उस पत्र में मैंने ये लिखा था कि हमारे विभाग में काम हिंदी में इसलिए नहीं होता है
क्योंकि हमारा बोर्ड है यानी CBIC वो काम हिंदी में नहीं करता है, बहुत ना के बराबर काम हिंदी में वहाँ होता है। और मैंने उनको सुझाव दिया था कि अगर CBIC में काम हिंदी में होने लगे तो हमारे विभाग में काम हिंदी में होने लगेगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि हिंदी का मुद्दा तो मैंने उठाया ही, और मैंने एक सुझाव और भी दिया था विभाग को। मैंने ये लिखा था कि शपथ लेने से अधिकारी ईमानदार नहीं हो सकते, मैंने लिखा था। और अगर आप चाहते हैं कि अधिकारी वास्तव में ईमानदार हों तो आप प्रत्येक वर्ष शपथ के स्थान पर तकनीकी टेस्ट कराइए अधिकारियों का। हमने कहा कि इससे ये जो उपाय है वो शपथ लेने के उपाय से ज़्यादा कारगर है। शपथ लेना वो कलयुग का उपाय नहीं है। शपथ सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो सही उपाय है, लेकिन कलयुग के लिए शपथ लेना उपाय सही नहीं है। तो इन दोनों कारणों से ऐसा मुझे लगता है कि प्रधान मुख्य आयुक्त लखनऊ और हमारा बोर्ड वो बहुत नाराज़ हो गया, और हमारा नाम ट्रांसफ़र की लिस्ट में नहीं था जा कर के, उसके बाद भी हमारा गुंटूर में कर दिया गया। लखनऊ जोन से अगर इन्हें बाहर करना था तो हमें कहीं दूसरी जगह भी कर दिया जाता था, लेकिन गुंटूर करने का कारण सिर्फ इसलिए है कि मैं हिंदी में काम ना कर सकूं। हमारा विभाग क्या है, अगर आप का क्षेत्र में जाएंगे, वास्तव में आप रिकॉर्ड देखेंगे अधिकारियों के, तो आपको दिखेगा कि अंग्रेजी में ही काम हो रहा है। गुंटूर है वो विशाखापट्टनम जोन में आता है। विशाखापट्टनम जोन में मेरी जानकारी के 4 हिंदी स्टेनो पदस्थ हैं। मैंने लिख कर के उनसे अनुरोध किया जा कर के कि हमें कम से कम 1 स्टेनो दे दीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में काम करता हूं जाके। लेकिन इसके बावजूद भी 2 महीने से ज़्यादा हो गया, मुझे आज तक हिंदी स्टेनो नहीं दिया गया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मुझे रोका जा रहा है कि मैं हिंदी में काम ना कर सकूं जाके। और इस आंध्र प्रदेश में अब वो जब उनको फिर से लगातार वो हिंदी का काम करने के लिए प्रयासरत हैं, तो अब उनको इस दिशा में भी काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे आयुक्त को आखिर न्याय कब और कितना मिलता है, यह देखने की बात होगी। कानपुर से सहारा समय के लिए कैमरा पर्सन रवि के साथ सुनील गुप्ता,